दोस्तों, क्या हुआ जब राहुल गांधी पीएम मोदी की बात से सहमत हो गए? क्या हुआ जब राहुल ने खुद पोस्ट करके कहा कि हाँ, मोदी जी ने ठीक कहा था? वैसे तो हम भारतीय राजनीति में देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि जब विपक्ष सरकार की किसी बात से सहमति जताए, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जो कि पिछले 12 सालों में कभी नहीं हुआ है। आज नेता विपक्ष ने पहली बार पीएम मोदी की बात को सही ठहराते हुए उन्हें भयंकर तरीके से ट्रोल कर दिया है। न सिर्फ उन्होंने पीएम मोदी की बात से सहमति जताई है, बल्कि ये भी कहा है कि मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया है। तो आखिर किस बात को लेकर नेता विपक्ष पीएम मोदी की बात पर सहमति जता रहे हैं, और आखिर क्यों वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया है, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, जब से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर कब्जा जमाया है, तभी से देश में एलपीजी की समस्या पैदा हो गई है। गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ब्लैक में एक एक सिलेंडर 3-3 हजार रुपए का मिल रहा है। गरीब आदमी खाना तक नहीं पका पा रहा है। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में ठेला चलाने वाले सड़क पर आ गए हैं। लोग घर वापसी कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर घर भागने वालों की लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। देश में जबरदस्त संकट आ पड़ा है, लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार का कहना है कि कहीं कोई कमी नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर भरे पड़े हैं, लोग जबरदस्ती लाइनों में लगे हैं। मोदी जी तो यहां तक एक रैली में कह चुके हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो विपक्ष है जो अफवाह फैला रहे हैं। अब याद कीजिए, ऐसा पिछली बार कब हुआ था जब लोगों ने पैनिक क्रिएट किया था। लोग अपने अपने घरों को भाग रहे थे, सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे थे। तो आपको याद आएगा कि ठीक 6 साल पहले कोरोना काल के दौरान हमें देश में ऐसा ही मंजर देखने को मिला था, जब सरकार ने अचानक ही लॉकडाउन लगा दिया था। लोग अपने अपने घरों को भाग रहे थे, लेकिन सरकार कह रही थी कि सब कुछ काबू में है, आप बस ताली और थाली बजाइए। और जो सच बता रहा था उसके ऊपर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया जा रहा था। आज ठीक 6 साल बाद कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है, कुछ वैसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन यही मोदी जी से एक गलती हो गई। जब उन पर इस संकट पर बोलने का विपक्ष ने दबाव बनाया, तो वो संसद में बोलने चले आए और इस संकट की उन्होंने कोरोना महामारी से तुलना कर दी और कह दिया कि सबको एकजुट होकर इस संकट से वैसे ही निपटना है जैसे कोरोना से हम निपटे थे। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। अब देखिए, जैसे ही मोदी जी ने संसद में ये भाषण दिया तो लोगों ने कोरोना सुनते ही कान खड़े कर लिए और पूरे देश में पैनिक फैल गया। मतलब जो आरोप पीएम मोदी विपक्ष पर लगा रहे थे वो उन्होंने खुद ही करके दिखा दिया। और आज सच में ऐसा लगने लगा है कि देश में कोरोना काल लौटने लगा है। इसी को लेकर आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मोदी जी ने कहा था एलपीजी गैस संकट को कोविड की तरह हैंडल करेंगे, और सच में वही किया। बिल्कुल कोविड के जैसे ही नीति शून्य घोषणा बड़ी और बोझ गरीबों पर। राहुल ने कहा कि 500 से लेकर 800 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रसोई गैस अब पहुंच से बाहर हो गई है। रात को घर लौटते मजदूर के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं है। नतीजा, शहर छोड़ो गांव भागो। जो मजदूर टेक्सटाइल मिल्स और फैक्ट्रियों की रीढ़ हैं, आज वही टूट रहे हैं।
टेक्सटाइल सेक्टर पहले से ही आईसीयू में है, मैन्युफैक्चरिंग दम तोड़ रही हैं। उन्होंने संकट की वजह बताते हुए कहा कि ये कूटनीति की मेज पर हुई चूक से आया है, जिसे सरकार आज तक स्वीकार नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया और कहा कि जब अहंकार नीति बन जाए, अर्थव्यवस्था चरमराती है, मजदूर पलायन करते हैं, उद्योग बर्बाद होते हैं और देश दशकों पीछे धकेल दिया जाता है। सवाल एक ही है, हर संकट में सबसे पहले गरीब क्यों मरता है? चुप मत रहो, ये सिर्फ गरीब का नहीं, हम सबका सवाल है। अब देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और ईरान इजरायल संघर्ष के चलते देश के कई हिस्सों में एलपीजी संकट फैला हुआ है। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई समेत बड़े शहरों में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी में 15 से 25 दिनों की देरी हो रही है। सरकारी दावों के मुताबिक घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है और वैकल्पिक स्रोतों से आयात की व्यवस्था की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ में खुलेआम कुकिंग गैस की कालाबाजारी की जा रही है और ये सब देश के सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। दिल्ली में 12.2 किलो घरेलू सिलेंडर की आधिकारिक कीमत लगभग 913 रुपए है, लेकिन काले बाजार में यही 3400 से लेकर 4500 रुपए तक बिक रहा है। बेंगलुरु में कमर्शियल 19 किलो सिलेंडर की कालाबाजारी 5000 से 9000 रुपए तक पहुंच गई है। कई रेस्टोरेंट, ढाबे और छोटे खाने की दुकानें या तो बंद हो रही हैं या फिर लकड़ी कोयले का सहारा ले रही हैं। पैनिक बुकिंग से दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए, हालात को काबू करने के लिए सरकार हाथ पांव मार रही है, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। केंद्र सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए देश भर में 3700 से ज्यादा छापेमारी की है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्यों में से सख्त निगरानी और कार्रवाई करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनेक्सिटी समिट में अफवाह फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए राज्यों से ब्लैक मार्केटर्स पर सख्ती बरतने की अपील की। सरकार का दावा है कि 74 दिनों का रिजर्व स्टॉक उपलब्ध है और घरेलू आपूर्ति बाधित नहीं होगी। साथ ही पीएनजी कनेक्शनों को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का वो पुराना बयान सबको याद आ रहा है, जहां उन्होंने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है। As everybody is aware, a war has broken out in the Middle East. The United States, Israel, and Iran are at war. This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. अब देखिए, पूरा घटनाक्रम केवल एक सामान्य आपूर्ति संकट नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों, तैयारियों और प्राथमिकताओं की बड़ी विफलता को उजागर करता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत बिल्कुल ही उलट नजर आ रही है। लोग गैस के लिए परेशान हैं, कालाबाजारी चरम पर है और आम आदमी की रसोई ठंडी पड़ रही है। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ तब सामने आया जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के ही बयान से सहमति जताकर उन्हीं को और उनकी ही सरकार की सबसे बड़ी नाकामी का सबूत बना दिया। पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़े तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर असर ने भारत की ऊर्जा नीति की गंभीर कमियों को सामने ला दिया है। आयात पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आपूर्ति बाधित हुई है, लेकिन सरकार इस संकट को संभालने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। ब्लैक मार्केटिंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां घरेलू सिलेंडर 4 से 5 गुना तक महंगे दामों पर बिक रहे हैं।
हालात ये हैं कि गरीब परिवारों को मजबूरन लकड़ी और कोयले पर लौटना पड़ रहा है। सरकार की कार्रवाई फिलहाल छापेमारी, बयान और अपील तक ही सीमित नजर आती है, जबकि जमीनी स्तर पर राहत ना के बराबर है। लंबे समय से चली आ रही अनदेखी, पूर्व तैयारी की कमी और आयात पर अंधाधुंध निर्भरता ने इस संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। विपक्ष का साफ आरोप है कि गलत विदेश नीति और घरेलू उत्पादन बढ़ाने में असफलता की वजह से आज गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा पीड़ा झेल रहा है और यही इस पूरे संकट का सबसे कड़वा सच बन चुका है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।